हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं एसएससी सीएचएसएल टीयर 1 2019 का आंसर किया गया है। तो कई कई स्टूडेंट्स ने मुझे मेल किया है कि सर ये क्वेश्चंस गलत है, ये क्वेश्चंस गलत है। तो कुछ क्वेश्चंस मेरे पास आए हुए हैं जो कि मैं आज आपसे डिस्कस करूंगा। आप इनको रिप्रेजेंट कर दीजिए तो आपके पक्का श्योर कि आपके 2.5 नंबर बढ़ जाएंगे। 2 नंबर क्वेश्चंस के जो आधे नंबर कटे हैं क्वेश्चन गलत होने के। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इसमें ये जो 42 का 18 से जो रिलेशन है वही रिलेशन किससे होगा। एसएससी ने दिया है 10 का 9 से, बट ये मेरे अकॉर्डिंग जो इसका आंसर होगा 31 का 29 से होगा, क्योंकि 42 18 60 और 31 29 60। तो ये पहला क्वेश्चन, इसको आप रिप्रेजेंट कर दीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन जो था, ये क्वेश्चन आपको थोड़ा विजुअल नहीं होगा, मैं क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ आपको। और क्वेश्चन का कि ये क्वेश्चन किस शिफ्ट का है ये मुझे पता नहीं है, क्योंकि जो मुझे क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन एज इट इज आया था, इसमें शिफ्ट मेंशन नहीं किया गया था। तो आप क्वेश्चन देखिए, अगर आपके शिफ्ट का होगा तो आप इसको ज़रूर से रिप्रेजेंट करिए। जो दूसरा क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन मैं पढ़ के बताता हूँ आपको। एक माँ, उसकी बेटी एंड उसके बेटे की आयु का योग 96 वर्ष है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग क्या होगा। तो 96 वर्ष से 5 वर्ष बाद उन तीनों की 5 5 5 बढ़ेगा, मतलब 15 एज बढ़ेगी। तो 96 + 15 111 111। तो इसका आंसर आएगा 111 आएगा, जो एसएससी ने 110 दिया है। तो ये क्वेश्चन आप रिप्रेजेंट कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि मिस यूनिवर्स 2019 इज़ द नेटिव ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नेशंस। तो जो मिस यूनिवर्स 2019 थी वो साउथ अफ्रीका की थी, ना कि फ्रांस की थी। तो ये क्वेश्चन भी गलत है, एसएससी ने फ्रांस दिया है, ये गलत क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, हाउ मैनी वेस्ट अफ्रीकन नेशंस एग्रीड टू चेंज द नेम ऑफ देयर कॉमन करेंसी फ्रॉम CFA फ्रांस टू इको इन दिसंबर 2019। इसका जो आंसर है वो एसएससी ने 5 दिया है, जबकि इसका आंसर 8 होगा। तो इसको भी आप रिप्रेजेंट कर दीजिएगा, ये भी क्वेश्चन गलत है। अगला क्वेश्चन है, द ह्यूमन सलाइवा कंटेन्स एन एंजाइम कॉल्ड सलाइवरी दैट ब्रेक्स डाउन स्टार्च अ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इनटू शुगर। तो इसका आंसर आएगा 4th पार्ट एमाइलेज आएगा, ना कि प्रोटीज आएगा। तो इसका आंसर एमाइलेज होगा। और अगला क्वेश्चन देखिए, ICC ODI क्रिकेट विश्व कप 2019 के सेमीफाइनल में भारत को किसने हराया था। ये तो आप सभी जानते होंगे, सबसे इजी क्वेश्चन है। इसका आंसर न्यूजीलैंड होगा। एसएससी ने पता नहीं क्यों इंग्लैंड दे दिया, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो अब इसका अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन सिलॉक का है, रीजनिंग का। मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, आपको थोड़ा विजुअल नहीं होगा। तो कुछ बिल्लियाँ कुत्ते हैं, स्टेटमेंट ये है पहला कि कुछ बिल्लियाँ कुत्ते हैं, और दूसरा स्टेटमेंट है कुछ पेड़ कुत्ते हैं। और इसका जो निष्कर्ष दिया है, पहला निष्कर्ष ये है कि कुछ कुत्ते बिल्लियाँ हैं, और जो दूसरा निष्कर्ष है कुछ बिल्लियाँ पेड़ हैं। तो इसको मैंने वेन डायग्राम से बना दिया है यहाँ पे। तो सबसे पहला जो स्टेटमेंट था कुछ कुत्ते बिल्लियाँ हैं, और जो दूसरा स्टेटमेंट था कुछ कुत्ते बिल्लियाँ हैं, और जो दूसरा स्टेटमेंट था कुछ पेड़ कुत्ते हैं। हाँ, कुछ पेड़ कुत्ते हैं। तो इसका जो पहला निष्कर्ष है कुछ कुत्ते बिल्लियाँ हैं, तो कुछ कुत्ते बिल्लियाँ, ये तो सही है, ये तो निष्कर्ष सही है। बट इसका जो दूसरा निष्कर्ष है कुछ बिल्लियाँ पेड़ हैं, कुछ बिल्लियाँ पेड़ हैं। तो बिल्लियों का पेड़ से डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिया गया है, वो इनडायरेक्ट रिलेशन है। वो हो भी सकता है और नहीं भी सकता है, ये एक पॉसिबिलिटी है। इसको हम लोग सर्टेन नहीं मान सकते, तो इसलिए सेकेंड ऑप्शन जो कि गलत है। तो जो इसमें आंसर होगा केवल चौथा ऑप्शन होगा, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, 4th ऑप्शन। तो ये क्वेश्चन इसका एसएससी ने, जबकि इसका एसएससी ने आंसर पहला दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मैं पढ़ के बताता हूँ आपको। सम पेन आर इंक, सम पेन आर इंक पहला स्टेटमेंट है, और दूसरा स्टेटमेंट है सम पेपर आर इंक। और इसका जो कंक्लूजन दिया है ऑल इंक आर पेन्स, एंड जो दूसरा स्टेटमेंट है कंक्लूजन है सम पेन्स आर पेपर। तो इसको भी मैंने वेन डायग्राम सॉल्व किया है यहाँ पे। सम पेन आर इंक, और जो दूसरा स्टेटमेंट है सम पेपर आर इंक, सम पेपर आर इंक। अब देखिए इसका जो पहला कंक्लूजन ये है कि ऑल इंक आर पेन, ऑल इंक आर पेन, ये तो गलत है, ये तो साफ साफ गलत है, ऑल इंक आर पेन तो होगा नहीं। और जो दूसरा स्टेटमेंट है सम पेन्स आर पेपर,
सम पेन्स आर पेपर, तो पेन्स और पेपर में कोई डायरेक्ट रिलेशन दिया नहीं गया है, तो ये दोनों केसेस पॉसिबिलिटी है, ये सर्टेन नहीं है पॉसिबिलिटी, ये हो भी सकता है और नहीं भी सकता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत है, जबकि एसएससी ने बोथ कंक्लूजन 1 एंड 2 डू नॉट फॉलो ऐसा दिया नहीं है। तो ये चारों ऑप्शन ही गलत है, तो ये बेनिफिट टू ऑल हो जाएगा, क्वेश्चन ही गलत है, इसमें ऑप्शन जो होना चाहिए दोनों गलत है। बोथ कंक्लूजन 1 एंड 2 डू नॉट फॉलो ऐसा होना चाहिए। तो ये अभी तक मेरे पास इतने क्वेश्चंस आए, बाकी और अगर क्वेश्चन आप लोग मेल करिए, जो मेरी मेल आईडी है मेरी sscgl0073@gmail.com, इस पर आप सभी लोग मेल करिए। बाकी जो अदर क्वेश्चंस आएगा तो मैं एक और वीडियो डालूँगा। और हाँ, एक और चीज़ बता दूँ आपको मैं कि जो आपको रिप्रेजेंट करने का जो लास्ट डेट है वो 10 नवंबर शाम को 6 बजे तक है। तो 10 नवंबर शाम को 6 बजे तक आप सभी लोग अपना अपना आंसर की एक बार आंसर की मिलाइए, उसमें क्वेश्चंस जो होगा उसको डिस्कस करिए, गलत क्वेश्चंस को शेयर करिए, गलत क्वेश्चन जो है उसको मुझे मेल करिए sscgl0073 पर @gmail.com पर, और 10 नवंबर शाम को 6 बजे से पहले तक आप इसको रिप्रेजेंट कर दीजिए। चलिए, थैंक यू तब।